नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। 2024 के आम चुनाव को लेकर अब तक ये महसूस नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन बड़ा चैलेंज है। कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की लड़ाई एक तरफा ही है। कहने को तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार भी लालू यादव से हाथ मिलाकर पूरे विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव के हाथ मिलाने से राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को भले ही बहुत फर्क पड़ता हुआ समझ में न आ रहा हो, लेकिन बीजेपी पहले से ही अलर्ट हो गई है और अपने तरीके से जमीनी स्तर पर सीरियस तैयारियों में जुट गई है। नीतीश कुमार की तैयारी यूपी और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी बीजेपी को घेरने पर है ताकि उसे कम से कम सीटों पर रोका जा सके। बीजेपी को ये बात इसलिए भी समझ में आ रही है क्योंकि बिहार में वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब जरूर रही है, लेकिन चुनौतियों भी ढेरों हैं और यही वजह है कि बीजेपी एक ठोस रणनीति तैयार कर बड़े ही सदे कदमों से आगे बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके का नया सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी ने खोज निकाला है, यूपी और बिहार के क्षेत्रीय दलों के पैरों तले की जमीन खिसक सकती है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम युद्ध स्तर पर काम में लगी हुई है और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है और यूपी में जगह जगह चल रहे बीजेपी के पसमानदा सम्मेलन उसी रणनीति का हिस्सा हैं। यूपी में ब्रजेश पाठक के साथ एक और मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इस काम में लगे हुए हैं, जबकि बिहार में ये मिशन बीजेपी नेता संजय पासवान कोऑर्डिनेटर लगातार कर रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन कराया गया और बीजेपी का दावा है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। बताते हैं कि सम्मेलन के जरिए बीजेपी 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन को बुद्धिजीवियों के सम्मेलन के तौर पर वैसे ही प्रचारित कर रही है जैसे यूपी चुनाव 2022 के दौरान बीएसपी जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी और नाम दिया था प्रबुद्ध सम्मेलन। संभव है ऊपर से लोगों को बीजेपी की ये मुहिम सिर्फ पसमानदा मुसलमानों तक ही सीमित लग रही हो, लेकिन दायरा काफ़ी विस्तृत है। पसमानदा मुसलमानों के साथ साथ बीजेपी की नज़र पिछड़े वर्ग और दलित वोटरों पर भी है और मायावती के ताबड़तोड़ ट्वीट की वजह भी यही लगती है। यूपी और बिहार की राजनीति में एमवाई फैक्टर का प्रभाव अब भी काफ़ी गहरा है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को चुनौती मिली है तो एमवाई फैक्टर के राजनीतिक समीकरण से ही, और बिहार में भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा है तो एमवाई फैक्टर के कारण ही। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में पाया है कि उत्तर प्रदेश के 22,000 बूथों पर वो कमजोर पड़ रही है। तैयारी चूंकि अगले आम चुनाव की हो रही है, लिहाजा लोकसभा सीटों के हिसाब से ही तैयारी चल रही है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 70,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों ने जिन बूथों की पहचान की है उनमें ज़्यादातर मुस्लिम यादव और जाटव बहुल हैं।
यूपी में बीजेपी मिशन में सक्रियता से जुटे मुख्तार अब्बास नकवी घूम घूम कर अपने समाज के लोगों को एमवाई फैक्टर की नई परिभाषा समझा रहे हैं। कहते हैं कुछ राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर को सांप्रदायिकता का सिंबल बना रखा था, लेकिन वो मोदी योगी फैक्टर में तब्दील हो चुका है। वैसे ये परिभाषा यूपी चुनाव के दौरान ही गढ़ी गई थी। इसके साथ ही पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन लखनऊ के अलावा रामपुर और बरेली में भी आयोजित किए जा चुके हैं और ऐसे ही बाकी जगह पर होने हैं। बरेली के सम्मेलन में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, नरेंद्र कश्यप और दानिश आज़ाद अंसारी शामिल हुए। दानिश अंसारी को यूपी में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद लाया गया है। दानिश अंसारी ने पिछली सरकार के मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा की जगह लाया गया है और उसकी ख़ास वजह यह है कि दानिश अंसारी पसमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमान हैं, जबकि मोहसिन रजा मुस्लिम समुदाय के फॉरवर्ड तबके से आते हैं। पसमानदा सम्मेलन के साथ साथ स्नेह यात्रा भी निकाली जा चुकी है और पता चला है कि मुस्लिम आबादी वाले 44,000 से ज़्यादा वोटिंग बूथों की लिस्ट तैयार की गई है। कोशिश है कि बीजेपी हर बूथ के तहत कम से कम ऐसे 100 मुस्लिम परिवारों से संपर्क किया जाए जिन्हें पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। हाल ही में हुए बिहार के गोपालगंज उपचुनाव में भी मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका देखी गई है। गोपालगंज में असदुद्दीन ओवैसी ने पसमानदा मुस्लिम को ही AIMIM का उम्मीदवार बनाया था, जिसने 12,000 से ज़्यादा वोट पाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए राह आसान कर दी और तेजस्वी यादव की पार्टी देखती रह गई। अब तो हर कोई पहले से ही मान कर चल रहा है कि ओवैसी गोपालगंज की तरह कुड़नी में भी आरजेडी का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। पिछले तबके के पसमानदा मुसलमानों के साथ साथ बीजेपी अति पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने में भी जुटी हुई है। साथ ही दलितों के इलाकों में भी घुसपैठ शुरू कर चुकी है। ऐसे सबसे ज़्यादा खतरा तो उन पर ही मंडरा रहा है जो MY की राजनीति करते आए हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।